कभी एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना, रत्न और हीरे यहाँ की मिट्टी में मिलते थे। और इन्हीं में से एक था कोहिनूर। लेकिन यह सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह सत्ता, लालच और लूट की सबसे दर्दनाक कहानी है जो सदियों से भारत के गौरव को चुनौती देती आई है। दक्षिण भारत की गर्म दोपहरी में कुछ मजदूर चट्टानों के बीच पसीने से लथपथ मेहनत कर रहे थे। हाथों में हथौड़ा, आंखों में उम्मीद। और फिर मिट्टी के ढेर से कुछ चमका। वो था कोहिनूर हीरा, इतना चमकदार कि सूरज की किरणें भी उस पर ठहर जाएं। यहाँ आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र की खदानों में इस हीरे का जन्म हुआ था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा पत्थर इतिहास के इतने बड़े तूफान खड़ा करेगा। सदियां बीती और हीरा पहुंचा दिल्ली के तख्त तक। कहा जाता है कि बाबर के समय में यह हीरा दिल्ली लाया गया। बाद में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के खजाने का गहना बना। शाहजहां ने तो इसे मयूर सिंहासन में जड़वा दिया, वो सिंहासन जो हीरों, माणिकों और सोने से बना था। दरबार में जब सूरज की किरणें उस सिंहासन पर पड़ती तो पूरा कमरा रोशनी में नहा जाता था। कोहिनूर तब भारत की समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। लेकिन 1739 में इतिहास ने करवट ली। फारस के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली की गलियां लहूलुहान थीं। लाशों से शहर पटा था। नादिर शाह ने मुगलों के सारे खजाने लूट लिए। जब उसे मयूर सिंहासन मिला, उसकी नजर उसी चमकदार पत्थर पर अटक गई। कहते हैं नादिर शाह ने जब पहली बार उस हीरे को देखा तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर, और तभी से यह नाम अमर हो गया। इसके साथ ही कोहिनूर भारत छोड़ ईरान चला गया। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर का सफर एक देश से दूसरे देश तक चलता रहा। ईरान से यह अफगानिस्तान पहुंचा, जहां अहमद शाह दुर्रानी ने इसे अपने मुकुट में जड़ा। लेकिन वक्त फिर बदला। अहमद शाह के वंशज शुजा शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान में गद्दी से हटा दिया गया। उसे भारत भागना पड़ा, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। और यहीं शुजा शाह ने अपने प्राणों की सुरक्षा के बदले कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। रणजीत सिंह ने जब पहली बार कोहिनूर देखा तो वो मुस्कुरा उठे। अब यह फिर से भारत की मिट्टी में लौटा। यह वो दौर था जब पंजाब की ताकत अपने चरम पर थी। रणजीत सिंह इसे गर्व से अपने बाजू पर पहनते थे, जैसे यह भारत की खोई हुई शान की वापसी हो। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। 1849 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह अब नहीं रहे थे। उनके नाबालिग वारिस दुलीप सिंह को ब्रिटिशों ने राजनीतिक चालों में फंसाकर कोहिनूर उनसे छीन लिया। कंपनी के दस्तावेजों में लिखा गया, यह हीरा अब महारानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। पर असलियत वो उपहार नहीं, लूट थी, एक राष्ट्र के गर्व की, उसके गौरव की। कोहिनूर को इंग्लैंड भेजा गया, जहां महारानी विक्टोरिया के ताज में इसे जड़ा गया। फिर यह ब्रिटिश राजघराने की पीढ़ी दर पीढ़ी निशानी बन गया। आज यह हीरा लंदन टॉवर में रखा है, जहां इसे लाखों लोग देखने आते हैं। भारत ने कई बार कोहिनूर वापस मांगा, पर ब्रिटेन हर बार यही कहता है, यह कानूनी रूप से हमारा है। कोहिनूर आज सिर्फ एक हीरा नहीं, यह उस दौर का प्रतीक है जब भारत ने अपनी पहचान, अपनी संपत्ति और अपनी स्वतंत्रता खोई थी। कहा जाता है, जो कोहिनूर पहनता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। शायद यही कारण है कि आज तक कोई पुरुष ब्रिटिश राजा इसे नहीं पहनता, सिर्फ रानियां ही इसे धारण करती हैं। कोहिनूर की चमक भले ही अब ब्रिटेन के ताज में सजी हो, पर उसकी आत्मा आज भी भारत की धरती पर बसी है। कोहिनूर की हर किरण में आज भी भारत की रोशनी झलकती है।